आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सर्कल के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन है और आप देखिए जरा, पहले खुद से ट्राई करके देखना कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो इस वीडियो को फिर 2 की स्पीड में देख लेना फटाफट, और नहीं कर पाओगे तो तसल्ली से देखना पूरी वीडियो एंड तक। और ये सिर्फ 6 क्वेश्चन है, तो अपने आप को पहले तो सबसे पहले तो ये वादा करो, शुरू के 30 सेकंड में ही ये प्रॉमिस किया करो कि भाई अब ये शुरू करिए तो इसको एंड तक देखेंगे। आजकल का कल्चर क्या है कि वीडियो शुरू करते हो आप एंड तक देखते नहीं, फायदा कुछ होता नहीं, बस हर चीज में इनको इंटरेस्ट चाहिए। भाई मैं बार बार इस चीज पे बोलता हूँ कि मैथ्स या फिर पढ़ाई थोड़ी बोरिंग जरूर होती है, लेकिन वो आपको आउटपुट देती है। एक बार जॉब ले लो, उसके बाद जितनी मर्जी रील स्क्रॉल कर लेना, एंजॉय करना जितना मर्जी। खैर, सवाल नंबर 1 देखो, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एचसीएम में आया था। ठीक है, एसएससी ने पूछा है, नए वेंडर ने बना के पूछा है, हम अपने घर से नहीं करा रहे क्वेश्चन। सवाल देखिए, एक एथलीट है, उसने ऑब्जर्व किया एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक को 17 मीटर दूर से, सेंटर के एक सर्कुलर ट्रैक है, उससे 17 मीटर दूर से एथलीट ट्रैक को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसने मार्क किए 2 स्ट्रेट्स उसके पास। शी मार्क्स 2 स्ट्रेट सपोर्ट रोप। रोप है उसके पास, 2 रस्सियां हैं, ठीक है, और जिससे वो मार्क कर रही है अपनी पोजीशन टू द ट्रैक्स बाउंड्री। ठीक है, और जिनका जो साइज है वो 15 मीटर लॉन्ग है, जो रोप है वो जस्ट टचिंग द ट्रैक। जस्ट टचिंग मतलब आप समझ गए कि टेंजेंट की बात कर रहे हैं। These ropes form a triangle with the center of the track. What is the distance between 2 point of the contact of the track? पहली बात तो इसका डायग्राम नहीं बनेगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में जब इन्होंने पूछा था तो गलत ऑप्शन मार्क कर रखा था। बहुत सारी गलतियां इसमें, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने जबरदस्ती आंसर निकाल रखा है, और आपने अगर पहले क्वेश्चन देखा है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें गड़बड़ है। आज आपकी वो गड़बड़ ठीक हो जाएगी और वो वेबसाइट वाले भी शायद आने वाले टाइम में ठीक कर लेंगे। जहां जहां पे इसका सोल्यूशन डाला हुआ है वो गलत डाला हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, आप पहले इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि एक एथलीट वृत्ताकार दौड़ ट्रैक के केंद्र से 17 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर खड़ी है। वह अपने स्थान से ट्रैक की सीमा तक 2 सीधी सहायक रस्सी लगाती है, जिसमें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है और दोनों ट्रैक को केवल स्पर्श करती है, यानी स्पर्श रेखा की बात है। ये रस्सियां ट्रैक के केंद्र के साथ एक त्रिभुज बनाती हैं। ट्रैक पर दोनों स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली बात तो एक लाइन इन्होंने फालतू में लिख रखी है क्वेश्चन बनाने वाले ने, अभी आपको समझ में आ भी जाएगा। पहले देखो, मान लीजिए ये एक आपका ट्रैक है, सेंटर से यहां पे 17 की दूरी पे ये एथलीट खड़ी हुई है, इसके पास 2 रस्सी है और ट्रैक को ऐसे मैच कर रही है। मान लो यहां तक एक, ये 15, और यहां पे भी ऐसे मैच कर रही है 15, ये 15 मान लो। ये इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ऐसे टच हो रहे हैं यहाँ पे, मान लो लेट्स। अब आपको बोला जा रहा है कि अब इसने एक जो गलती कर रखी है वो ये गलती कर रखी है जबरदस्ती। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी ने क्या कर रखा है, इसको आगे ऐसे ले जाके यहां पे ले जाके, जाएगी वो, कभी जाएगी। हमेशा आपको पता है कि जो भी टच होगा यहीं पे टच होगा, इधर टच होगा, यहां पे टच करके ऐसे ट्रायंगल बना रखा है, तो ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपसे वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, एक लाइन फालतू है, वो आप समझ गए कि कौन सी वाली, ट्रायंगल बनाने वाली। आपसे पूछ रहा है ये। अब आप मुझे बताइए, अगर सेंटर से यहां देखूं मैं तो ये 90, सेंटर से ये देखूं तो 90। दो वार्म अप कराएंगे, एक तो कराएंगे टूल्स बाय आभास सैनी, 8 टूल्स बाय आभास सैनी, 8 टूल्स बाय आभास सैनी। ठीक है, उसमें हमें पता है जो चीजें वो बताऊंगा, और एक चीज आपको वार्म अप में बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए सेंटर है, सेंटर और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आपने सबसे पहले तो ट्रिपलेट बोला कि 17, 15 और 8 का ट्रिपलेट, तो ये रेडियस तो 8 8 आ गई, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये डिस्टेंस चाहिए ए बी। आपने बोला ठीक है हम निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है, बड़े ध्यान से देखो। तो आपने जैसे ही बोला कि अगर ये 8 8 है, यानी एक ट्रायंगल ऐसे आइसोसलेस है, ये ऐसे 8 8, तो ये जो लाइन है
ये मीडियन भी कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर भी कहलाएगी, ऐसे कहलाएगी। आपने बोला ठीक है, ये दोनों बराबर पार्ट्स में भी तोड़ेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, यहां से भी एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोलोगे टूल्स क्या कहते हैं? टूल्स में एक चीज होती है कि जैसे ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये अगर मान लो P है, ये B है, ये H है, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डार्क कर रहा हूं जिसको, तो आप बोलोगे P बाय B इंटू एच। तो यदि मेरे से इसका आधा पूछा होता, वैसे तो पूरा पूछा है, तो 2 इंटू आधा अगर मैं निकाल रहा हूं, तो आप बोल रहे हो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय, यानी कि 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 17, ये मेरा आंसर आ गया, ए बी। आपने बोला ठीक है, तो ये वाला इतना है, लेकिन मेरे को ये और ये दोनों चाहिए, तो डबल, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 17, तो आपने जैसे बोला 16 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 17 है, तो आप बोलोगे पूरा कट जाता, यानी कि अगर 17 होता तो 15 आंसर आता, लेकिन 15 से थोड़ा सा कम है, तो 15 से थोड़ा सा कम ये दे रखा है कि में गलत है ये, तो आपका आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग। तो ये मार्क कर दो, लेकिन एक्चुअल में सही आंसर दे भी नहीं रखा, और ज्यादा आएगा, 14.11 आएगा। बात समझ में आई? तो ये अगर मान लो किसी ने बोला कि भाई ऐसे ट्रायंगल बनाया और ये ऐसे बना दिया ऐसे, और ये ऐसे बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। और अगर ऐसे कर भी देंगे, तो आप बोलोगे अगर ये सेंटर से ऐसे पास होके जा रहा है, तो अगर हमने ये बोल भी दिया बाय चांस, तो फिर 16 आंसर डायरेक्ट, 8 और 8 रेडियस। समझ में आई बात? एक बार फिर से देख लीजिए। आपने बोला एक सर्कुलर ट्रैक है, एक एथलीट यहां से देख रहा है, ये डिस्टेंस 17 है, आपको बोला गया ये ऐसे एक रोप है, ये एक रोप है, ये 15-15 है, ठीक है, और आपसे बोला ये जो टच कर रहा है ये डिस्टेंस निकालना था। मैंने बोला कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 17-15 8 का ट्रिपलेट हो गया। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये सीधा आ गया 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 17, और ये भी सेम आ गया 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 17। तो मेरा जो आंसर आएगा वो सीधा आएगा 2 इंटू 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 17। तो अगर मैं इसको 16 कर रहा हूं, तो पूरा कट गया 17 से, मतलब 15 से थोड़ा सा कम आंसर है, यानी कि मेरा आंसर जो मार्क होगा 14 पॉइंट्स। ये था पहला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, एक ब्रिज इंजीनियर है, वो डिजाइन कर रहा है, इज डिजाइनिंग अ कर्व्ड आर्क फॉर पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अ हॉरिजॉन्टल स्टील बीम इज प्लेस्ड अक्रॉस द अंडरसाइड ऑफ द आर्च टू सपोर्ट लाइटिंग एंड वायरिंग, ओके। द बीम इज 20 मीटर लॉन्ग। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, हमने अपने घर से नहीं पूछा ये क्वेश्चन, ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नए वेंडर ने पूछा है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सवाल है, ठीक है। तो जो बीम है वो 20 मीटर लॉन्ग है, और इट इज बिलो 5 मीटर, इसने बोला, एंड इट इज इंस्टॉल्ड 5 मीटर बिलो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च विच लाई इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व, ठीक है। अब आपने बोला कि इंजीनियर नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्च टू इंश्योर द करेक्ट मटेरियल डायमेंशन। अब हिंदी में समझिए, ठीक है, इंग्लिश वाला हो गया, मैं भी दोनों को पढ़ के फिर अच्छे से बताऊंगा क्या कह रहा है। एक पुल इंजीनियर पैदल यात्री पुल के लिए एक वर्गाकार मेहराब का डिजाइन तैयार कर रहा है, ठीक है। संरचना के एक भाग के रूप में प्रकाश व्यवस्था और वायरिंग के सहारे के दौरान मेहराब के नीचे एक क्षैतिज स्टील बीम लगाया गया है। बीम की लंबाई 20 मीटर है और इसे मेहराब के उच्चतम बिंदु से 5 मीटर नीचे लगाया गया है। सही सामग्री के आयाम निर्धारित करने के लिए इंजीनियर को वृत्ताकार मेहराब की त्रिज्या ज्ञात। आप समझो पहले क्या हो रहा है। ये जो आर्च वो ऐसे कुछ बनी, ऐसे मान लो ये ब्रिज है, इस तरीके से ऐसे गोल ऐसे, मतलब ये आपकी डिजाइनिंग है, कर्व आर्च फॉर द पेडेस्ट्रियन, ऐसे गोल है ये, गोल ऐसे। आपने बोला इधर से सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट कैसे मिल गया, ये मेरी बीम लग गई, बीम जो लगी वो टॉप से 5 नीचे है,
और ये जो बीम है ये 20 मीटर की है। आपने बोला ठीक है। सपोज करो मैंने जब ये देखा तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया कि भाई ये सर्कल तो ऐसे ही बनेगा ना। आर्क जो बनती है, मतलब एक सर्कल की आर्क लेते हैं तो हम ऐसे बना लेते हैं। आपने बोला ठीक है, ये इतना ये मेरा चल रहा है, ये मेरी बीम है। यहाँ पे कहीं पे सेंटर से ये ऐसे चल रहा है, तो ये आपका आ गया। अब मुझे एक छोटा सा वार्म अप बताना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए ये सर्कल है और यहां से ऐसे करके सपोज करिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ हुई, तो ये मीडियन में, क्योंकि रेडियस वही वाली बात है कि मीडियन भी कहलाएगी, और ऐसे भी कर रहा हूं तो ये मिडल पे जा रहा है क्योंकि इसने लिखा कि सेंटर से, तो ऐसे जा रहा है। तो आपने बोला कि ये बराबर बराबर तोड़ेगा, यानी कि ये भी 10 और ये भी 10, क्योंकि बीम की लेंथ 20 थी। अब आपसे ये पूरा जो कर्वेचर है मेरा, इसका रेडियस पूछ रहा है। तो आपने बोला एक काम हो सकता है कि आप ऐसे मान लीजिए, जैसे यहां तक तो 5 था, ये लेंथ 5 थी, आप इसको ले लो, इतना ले लो x, तो ये वाला पूरा कितना बच गया, ये भी रेडियस हो गया x+5। ये मेरी रेडियस है यहां से यहां। अब एक वार्म अप तो ये, दूसरा वार्म अप क्या कहता है कि जैसे सपोज करिए एक सर्कल है और मैंने ऐसे करके ये ऐसे काट दिया दो, कोई भी दो कॉर्ड, तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर दिस इंटू दिस यानी 10 इंटू 10 बराबर कर रहे हो, तो 5 इंटू ये पूरा 2x+5 कर सकता हूं, हाँ या ना बोल दो आप। आपने बोला हाँ, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो अगर आपने ये बात बोल दी तो आपने बोल दिया ये 20 आ गया 15, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 7.5। कोई दिक्कत है? तो यदि x की वैल्यू 7.5 है, तो जो मेरी रेडियस आएगी, रेडियस जो मेरे से पूछा गया है, वो 12.5 है। तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। अब आप गूगल गूगल करोगे तो आपको इसका भी आंसर जबरदस्ती करके कुछ और ये करके दे रखा होगा, जो कि गलत है। और आपको ये भी दिख सकता है कि इन्होंने, उनकी गलती क्या है वो भी बता देता हूं। जबरदस्ती जब की से मैच कराते हैं आंसर को, कुछ लोग की से मैच कराते हैं, तो उन्होंने 5 यहां से नहीं ले गया डिस्टेंस, ये ले लिया। भाई ये डिस्टेंस 5 दे रखा था, ये नहीं दे रखा था। फिर से देखिए सवाल कैसे करना है, अब आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या चीज है ये। बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट है ये। आपने देखा, जैसे मान लीजिए इतनी मेरी, ये मेरा बीम का सपोर्ट है, ये वाला बीम है। ये आपका इसने बोल दिया कि कर्व्ड आर्च, आर्च जो बनती है, आर्च बनती है ऐसे, ठीक है, जिम जाते हो तो बोलते हैं ना आर्च बना के ऐसे करो, पूरा आर्च बनाना होता है, वो वाला वैसे। तो ये आर्च है, ठीक है। तो आपने बोला यहां से डिस्टेंस 5 दे रखा था, ये सेंटर से बिल्कुल, तो आपने बोल दिया ठीक है। तो मैंने इसको बराबर बराबर पार्ट में 10-10, क्योंकि 20 लेंथ थी, ये मान लीजिए मेरा ये इतना x था, तो रेडियस मेरी x+5, तो मैंने सीधा दिस इंटू दिस यानी 100 बराबर 5 इंटू 2x+5 कर दिया था, जिससे मेरा x की वैल्यू 7.5 आ गई थी, और जो मेरा रेडियस है वो 12.5 आ गया था। तो उत्तर मेरा 12.5 है, जो कि मैं क्लोजेस्ट ये लगाऊंगा, वैसे कोई भी आंसर नहीं है, दोनों ऑप्शन में ये था। और सोचो चैलेंज हो गए होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। सवाल नंबर 3, घर से नहीं लाए, एसएससी ने ही पूछा हुआ है, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिल्ली एचसीएम और दिल्ली पुलिस एचसीएम का सवाल है। अब सवाल पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द डिजाइन टेस्ट ऑफ कटिंग ब्लेड फॉर अ सर्कुलर सॉ, इंजीनियर, देखो लैंग्वेज जबरदस्ती की इस तरीके से बना रखी है, डायरेक्ट सर्कल के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दे रहा, जान के लैंग्वेज, ताकि आधे बच्चे क्वेश्चन देख के बोले ये तो नया आया है, नया आया है। आपको ये देख के बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा होगा, ये देख के बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा होगा। कितने क्वेश्चन कराते हैं, बहुत कराते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो engineer examine a straight cutting edge embedded on a blade. The chord subtend an angle of 120 degree at the center of the circular blade. सर्कुलर ब्लेड तक समझ में आ गया, एक कॉर्ड 120 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है, ये भी समझ में आ गया, रेडियस 15 दे रखी है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्लेड, ठीक है, टू इंश्योर प्रिसाइज बैलेंस एंड परफॉर्मेंस। एक वृत्ताकार आरी को के काटने वाले ब्लेड के डिजाइन परीक्षण के दौरान इंजीनियर ब्लेड पर स्थित एक सीधी धार जीवा को परीक्षण करते हैं, ठीक है। जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार ब्लेड के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। सटीक संतुलन और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए ये उसे जीवा ब्लेड केंद्र के लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। देखो आप ऐसे समझ लीजिए,
ये आसान है। आपने बोल दिया ये इस तरीके से एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से 120 डिग्री बना रहा है और रेडियस आपको दे रखी है 15 और 15, लेकिन इसको जो चाहिए वो ये चाहिए लंबवत दूरी, मतलब ये परपेंडिकुलर। तो आपने फिर से बोला कि वार्म अप में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया कि अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये बराबर बराबर तोड़ेगी, ये 90 है तो ये एंगल भी, यानी कि इतना एंगल 60 हो गया तो 90 30 60 हो गया। तो यानी कि एक ट्रायंगल में अगर ये 15 दे रखा है और ये मेरे से पूछा है और ये मेरा 30 है और ये मेरा 60 है, तो 90 के सामने 15 है तो 30 के सामने 7.5 है, इसका आधा। तो आपने बोल दिया ठीक है, तुरंत आंसर ये वाला आंसर आ गया। यानी अगर ये 90 के सामने 15 दे रखा है तो 30 के सामने 7.5, और अगर मेरे से पूछा होता तो 7.5√3 लिख देता मैं इधर, अगर इतना इतना पूछता और डबल पूछता तो डबल कर देते। सवाल इसको पढ़ने के बाद इस तरीके से ड्रॉ करना कठिन लग सकता है कि देखो भाई एक डिजाइन है, कटिंग, आपने बोल दिया सर्कुलर ब्लेड है, सेंटर ऑफ द ब्लेड, ये सेंटर ऑफ द ब्लेड से ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। मेन चीज आइसोसलेस, इसका बेस आइसोसलेस ही है कि जब भी आइसोसलेस ड्रॉ होते हैं, जैसे ये रेडियस रेडियस है तो ये अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर भी रहेगी, ये मीडियन भी रहेगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी रहेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहेगी। बहुत ही सिंपल सवाल था, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, आपको आ गया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। हमारे खुद के सवाल नहीं है, कोई कोई ये सब मैं पहले नहीं बोलता था कि अच्छा ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन बच्चे फिर सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये तो बहुत टफ है। भाई प्रीवियस ईयर ही करा, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा। बस ये है कि जो घटिया आसान, बहुत आसान सवाल होते हैं जिससे आप सिर्फ भीड़ में आते हो, वो दुनिया कराती है, उसको मैं कराता भी हूं तो बहुत जल्दी करा देता हूँ कि ठीक है हो गया, वरना मैं बोलता हूँ कि ये तो आ ही जाएगा। जो चीज फंसेंगे बच्चे, जो एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाता है, एक्चुअल में कंपटीशन कहां पे प्रेजेंट है, उस पे हम काम करते हैं। अब सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड सर्कुलर टनल, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक टनल है और सर्कुलर है, ठीक है, अंडरग्राउंड जा रही है, मतलब इस तरीके एक सर्कुलर टनल जा रही है, टनल है ऐसे करके जा रही है टनल, ठीक है, ओके। इंजीनियर इंस्टॉल्ड अ सपोर्ट बीम, जो कि कॉर्ड बीम लगा देंगे, कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आपने बोल दिया एक बीम लगा दी जो कि 12 मीटर लंबी है और 90 डिग्री सेंटर से सब्सटेंड कर रही है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री, ये 12 है, ये रेडियस रेडियस। अब टू फाइनलाइज मटेरियल ऑर्डर दे नीड टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द, बहुत ही आसान हो गया। अब आपने बोल दिया ठीक है, कैसे कैसे आसान हो गया भाई, एक चीज बताओ, अगर ये बराबर बराबर है तो आप बोलोगे 45 45, तो अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट हो जाएगी। √2 की वैल्यू 12 है एक्चुअल में, तो अगर आपसे पूछा कि रेडियस बतानी है तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 12/√2 हो गई, यानी कि आप बोलोगे √2 से ऊपर नीचे, तो आपने बोल दिया 6√2, तो 6 × 1.41, तो आप बोलोगे 84 यानी 85 के आसपास 8.5 वाला आंसर, कोई इश्यू तो नहीं है। अब इस तरीके के सवाल दुनिया कर लेती है और इसमें कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है, बट फिर भी मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि लैंग्वेज एसएससी के बालकों को आदत नहीं होती। टीसीएस जब पुराना वेंडर था वो इस तरीके से लैंग्वेज नहीं लिखता था, वो डायरेक्ट लिखता था। इन्होंने सेम सवाल को बस पूछने का तरीका बदल दिया। इन्होंने बोला भाई साहब हम सेम सवाल पूछेंगे, वही आसान चीजें पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे मेहनत करेंगे, लैंग्वेज पे मेहनत करेंगे, जो स्कूलों में भी होता था कि लैंग्वेज चेंज होती थी, टीचर पढ़ाता कुछ था, आता भी सेम था, लेकिन लैंग्वेज बदल के वही चल रहा है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही एचसीएम दिल्ली पुलिस एचसीएम। आपने बोला सवाल हम पढ़ते हैं फिर से, लैंग्वेज देखो ये कहीं से लग रहा है आपको, देख के लग रहा है ना अरिथमेटिक, बट ज्योमेट्री का सवाल है, सर्कल का सवाल। ड्यूरिंग ए फॉरेस्ट कैनोपी मैपिंग मिशन, एक मिशन चल रहा है, सिंपल देखो आप, मतलब कि देख रहे हैं कि कितना फॉरेस्ट का एरिया है, ये सब चीजें। एक ड्रोन है वो फ्लाई करता है अलोंग अ कर्व्ड पाथ बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन ए एंड बी ऑन द एज ऑफ सर्कुलर फ्लाइट जोन, ऐसे करके उड़ रहा है सर्कुलर फ्लाइट जोन, ए और बी दो पॉइंट है। द ड्रोन फ्लाइट फॉलो एन आर्क ए बी,
आप ऐसे समझ लीजिए, इतना पढ़ के ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से उड़ रहा है, जैसे यहां से यहाँ ये ए और बी ऐसे इस तरीके से उड़ रहा है, ये ऐसे उड़ गया, आपने बोला ठीक है। अब इन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कॉर्ड, ये आपका ए बी रहा, और इसकी लेंथ आपको दे दी 40। सर्कुलर फ्राइड जोन हैज रेडियस, और जिनकी रेडियस है वो भी 40 है, यानी सेंटर मान लो तो ये भी 40 और ये भी 40, खुद ही दे दिया इसने, इतना सेंटर मान लो। अब इसने बोला द मिशन कंट्रोल टीम नीड्स टू कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल एओबी। भाई ये एंगल निकालने को बोल रहा है, तो ये कोई सवाल है? अब इस चीज में कोई सवाल है? इतना बड़ा लिखने की जरूरत थी? आप बोल रहे हो कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये इस तरीके से ऐसे, ये सब बराबर है, आर आर आर, भाई क्योंकि 40 40 40, तो आप बोलोगे ये तो इक्विलेटरल हो गया, तो ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये कोई सवाल है क्या? इस तरीके के सवाल में आप फंसोगे, लेकिन बच्चे फंसे। द थिंग इज कि अगर मान लीजिए यही सवाल स्क्रीन पर आता है, बाद में आके एज अ टीचर बताना बहुत आसान है कि अरे ये नहीं कर पाए आप, लेकिन अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं, तो मेरे सामने अगर इतना बड़ा सवाल आएगा तो पहला मेरे दिमाग में ये आएगा कि क्वेश्चन टफ होगा, इतना लेंथी सवाल मैं नहीं करूंगा। दूसरा, अगर मेरे सामने आ भी गया तो मैं शायद आधा पढ़ के डायग्राम ना बना पाऊं, क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो ये चीजें मैं क्यों करा रहा हूं आप समझ गए, ताकि आप थोड़ा सा रेडी होके जाएं कि हो सकता है सीजीएल प्री में या सीजीएल मेंस में इस तरीके का सवाल है, आने वाले समय में इस तरीके का सवाल है। मेरी आदत है कि मैं पहले से थोड़ा सा, आने के बाद नहीं, कुछ चीजें पहले से बता देता हूं, दूसरे पेपर से आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने आपको एपोथेम, पैरेललोपाइड, ये सब चीजें भी बताई थी कि आएगी, अब वो आ रही है। ठीक है, एक और सवाल पॉज करके ट्राई करिए, एसएससी का प्रीवियस ईयर सवाल, दिल्ली पुलिस एचसीएम। एक शिपयार्ड टू मैसिव सर्कुलर प्लेटफॉर्म यूज करता है टू रोटेट क्रेन्स, ओके, सर्कुलर ट्रैक, मतलब ऐसे घुमा, मान लो ऐसे कि चूड़ी होती है सर्कुलर, ऐसे एक होता है ना कि एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए, चूड़ी मतलब हाथ वाली चूड़ी होती है एक, तो वो वाली, तो इस तरीके से ऐसे घूमते हैं, मतलब एक दूसरे में, मतलब आप समझ लीजिए कि सर्कुलर ऐसे घूम रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक, जिनकी रेडियस दे रखी है 10 और 6। दे आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर ऑन द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड पे ऐसे रखे हुए हैं, और इनका जो सेंटर है वो 12 मीटर दूर है, ओके, और जिस वजह से ओवरलैपिंग आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग आएगा भाई, एक का 10 है और एक का 6 है, तो आप बोल रहे हो ओवरलैपिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस छोटा है ना, तो आपने बोल दिया इस तरीके से कुछ ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे मैं बोल रहा था ना चूड़ी टाइप, मतलब इस तरीके से। इंजीनियर ने एसेस किया कि हमें एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वेदर ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैन बी लेड बिटवीन देम, इनके बीच में कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो ड्रॉ ही नहीं होगा, सो अगर है तो उसकी लेंथ बताइए, तो आंसर तो ये आ गया कि बनेगा ही नहीं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, इसमें जो टीसीटी होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो 0 है। हमने ये चीज आपको पढ़ा रखी है कि जैसे मान लीजिए अगर ये दूर दूर है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसवर्स टीसीटी ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये टीसीटी होता है, ये टीसीटी होता है, और ये डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाले होते हैं कि ये डीसीटी, ग्रीन वाले डीसीटी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये वाले टीसीटी होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि डीसीटी, कि अगर डी स्क्वायर और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और अगर टीसीटी पूछा हुआ है तो आपने बोला डी स्क्वायर और R1 प्लस R2 का होल। ऑल्दो मैंने एक ट्रिपलेट से भी बताया था कि ट्रिपलेट से भी ये चीज हो जाती है, एक ही बात है, ट्रिपलेट ही तो है, ये स्क्वायरिंग कर देंगे तो ट्रिपलेट है, पाइथागोरस। खैर, तो इसका आंसर आ जाएगा नो ट्रांसवर्स टाइम। ठीक है, क्लियर है बात? आपको ये 6 के 6 सवाल कैसे लगे? इस तरीके की वीडियो आपको कितनी मदद करिए, कितने नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाए। और दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा फिर कल। धन्यवाद।